बनाई और इनकी विजय हमेशा रहे। कृपा करे पीताम्बर। गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, और हम दुआ भी दें तो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाब आली? वो दमंग नेता केवल पुलिस के साथ, पुलिस जब उनके साथ है तब तक वो दमंग नेता है, बाकी वो बहुत डरपोक नेता है। चुनाव का पंचनामा करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है मध्य प्रदेश के दतिया। नमस्कार, मैं वीरेश पांडे राजस्थान से चलकर आ गया हूं मध्य प्रदेश के सियासी दंगल का दांव पेच समझने। जी हां, आज मैं दतिया से अपने चुनावी पंचनामा की शुरुआत करने जा रहा हूं। दतिया यानी देवी का वो स्थान जहां हर दल के नेता सत्ता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो इस चुनाव में मां राजराजेश्वरी बंगलामुखी का आशीर्वाद किस दल को है, किस नेता को है, यही समझने बूझने इस धरती पर आया हूं। राजराजेश्वरी मां बगलामुखी का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पीताम्बरा पीठ देश का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और चुनाव से पहले हर दल के नेता यहाँ मां का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। मान्यता है कि देवी मां यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं भेजती। तंत्र मंत्र की पूजा के लिए भी लोग पीताम्बरा पीठ आते हैं। चुनाव का वक्त है, राजराजेश्वरी बंगलामुखी मंदिर में पूजा पाठ तंत्र मंत्र चल रहा है और हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो मुख्य पुजारी हैं। बताएंगे कि आखिर चुनाव के वक्त पर, चुनाव के बाद ये सब चलता रहता है। राजराजेश्वरी देवी हैं। देखिए, ऐसा है, यहाँ जो है प्रतिवर्ष हर दिन अनुष्ठान चलते रहते हैं और राजनेता, व्यापारी इत्यादि सभी लोग आते रहते हैं और विपक्ष पक्ष दोनों ही आते हैं और यहाँ अनुष्ठान इत्यादि चलते रहते हैं। यहाँ जो है कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी, विपक्ष पक्ष दोनों आते हैं और माई अब उन पर सब पर ही आशीर्वाद बनाती हैं और जिसका अनुष्ठान होता है उस पर विशेष कृपा होती है। यहाँ पूजा पाठ चुनाव के वक्त थोड़ा बढ़ गया है क्या? हाँ, चुनाव के टाइम पे ज़्यादा राजनेताओं के और नेताओं के चलते रहते हैं और हवन इत्यादि चलते रहते हैं। सिर्फ मान्यताओं में ही नहीं बल्कि ये बात सच है कि जब भी देश पर संकट आया, देवी मां ने उस संकट से मुक्ति दिलाई है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तक युद्ध के संकट की घड़ी में मां की पूजा कर चुके हैं। दतिया में माता के दर्शन के लिए कोई दरबार नहीं सजाया जाता, बल्कि एक छोटी सी खिड़की है जिससे मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यूं तो इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन चुनावी मौसम है, ऐसे में नेताजी लोग बार बार आते हैं, मां से गुहार लगाते हैं कि हे राजराजेश्वरी हम पर कृपा करो और ये चुनावी नैया पार करो। यहाँ की सियासी पड़ताल शुरू करें उससे पहले यहाँ का समीकरण समझ लीजिए। दतिया जिला मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पड़ता है। चंबल रीजन में विधानसभा की 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 26 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस और बीजेपी में 19 सीटों का फासला था। दतिया सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने अपनी पड़ताल की शुरुआत इसी मंदिर से की। राजराजेश्वरी मां पीताम्बरा पीठ के बाहर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। पूछते हैं कि भाई आप लोग प्रसाद बहुत देते हो, मां का प्रसाद आशीर्वाद इस बार किस पार्टी को मिले? माँ का प्रसाद एवं आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा दतिया में। और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने काम किया है दतिया में। काम के नाम पर यहाँ पे वोट मांगने का उन्होंने किया है, जो कि कांग्रेस सिर्फ उनको भगाने के नाम पे वोट मांग रही है। उनका कोई काम नहीं है। मंदिर के साथ ही दतिया ऐतिहासिक महत्व का भी शहर है। यहाँ 7 मंजिला महल है जिसे सन 1614 में राजा वीर सिंह ने बनवाया था। इस महल को वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। लोग इस महल को देखने आते हैं। ऐतिहासिक शहर का मूड समझने के लिए वीरेश पांडे पहुंचे एक मिठाई की दुकान पर। स्वाद के साथ साथ सियासी स्वाद पर भी बात हो गई। जो दतिया आता है वो सुरेश का समोसा जरूर खाता है।
बहुत ही करारा और जायकेदार समोसा है ये, और बहुत ही क्रिस्पी। क्यों भाई साहब, आप लोग खा रहे हैं यहाँ पे, चुनावी माहौल है यहाँ पे। आप बताओ कि विधानसभा के चुनाव में खासकर दतिया में किसका रंग है? राजेंद्र भारती जी का रंग है इस बार। हाँ, इस बार राजेंद्र भारती जी जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। अच्छा जी। क्यों भाई? जी बिल्कुल। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था उन्होंने कहा कि मैं ठीक किया हूँ, यहाँ विकास की गंगा बहाया। आपको क्या लगता है? मैं आपको सत्य बताऊं, कोई कानून व्यवस्था दतिया में बची ही नहीं है। यहाँ पर जो भी कानून व्यवस्था चलती है वो डॉक्टर साहब की कानून व्यवस्था चलती है। अगर आप उनके हिसाब से चल रहे हो तो आपकी कानून व्यवस्था है, नहीं चल रहे हो तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो आनंद आ रहा है समझते हैं। और कांग्रेस का क्या जलवा है? कांग्रेस का जलवा ही जलवा है। वो इसलिए जलवा है कि माननीय मंत्री जी ने बड़े बड़े अस्पताल खुलवा दिए, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है। अब तक की पड़ताल में ये बात सामने आई कि मुकाबला दतिया में कड़ा दिख रहा है। शहर में प्रचार का शोर है और समर्थक रंग रूप बदलकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वीरेश पांडे नरोत्तम मिश्रा को खोजते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। चुनाव प्रचार में उतरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, इस बार लड़ाई कठिन है, आसान है या द्वंद्व में फंसा हुआ मामला है? बहुत आसान है। जनता का आशीर्वाद, माई का आशीर्वाद दोनों साथ है, फिर काय की चिंता है। तो इस बार भाजपा कितनी पार? 150 पार हो जाएगी, 2/3 भी आ सकती है। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो लगातार 3 बार से आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, चौथी बार भी मुकाबले में है, हर बार आप पटकनी देते हैं। कितनी पटकनी देंगे भाई? नहीं, मेरे से पहले भी हारे ही हुए थे, वो 4 बार हार चुके हैं लगातार, मुझसे 3 बार हारे हैं। दलों का अनुभव है, टिकट मिल दो तो दुनिया बदल देंगे, टिकट नहीं दोगे तो पार्टी बदल देंगे। वो मुझे कभी रावण कह रहे हैं, कभी मुझे राक्षस कह रहे हैं, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई गुलाम कह रहा है। तो मैंने कहा था कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, और हम दुआ भी दें तो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाब अली? नरोत्तम के समर्थक जोश में हैं और कहते हैं कि यहाँ तो कोई टक्कर नहीं है। बड़े न बोले बोल और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। कहाँ तक करें बढ़ाई, नरोत्तम दादा की कहाँ तक करें बढ़ाई, और मध्य प्रदेश की बस्ती बस्ती गली गली चमकाई। देसी रियासत दतिया हती, देसी रियासत दतिया हती, सो ऐसी दही बनाई, और इनकी विजय हमेशा रहे, कृपा करे पीताम्बरा। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जनता जान होती है। पंखों के फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, विकास के हौसले से उड़ान होती है। पक्का इरादा जनता से वादा और विकास ज्यादा, इसीलिए तो भैया सबको मिल कह रही कि बार बार जीतेंगे। शहर में घूमने के दौरान वीरेश पांडे को पगड़ी लगाए सिख बिरादरी के लोग मिल गए, उनसे भी बात हो गई। पंजाब नहीं है साहब, ये मध्य प्रदेश का दतिया विधानसभा है। यहाँ आया तो देखा कि कुछ सरदार जी लोग यहाँ टहल रहे थे। मैंने कहा कि पूछ लूं कि आखिर चुनावी रंग किधर जा रहा है। साहब, भाई साहब को नमस्कार जी, धन्यवाद। भाई साहब, यहाँ भाजपा नरोत्तम मिश्रा जी 1 नंबर विकास हुआ। जो भी यहाँ गुंडागर्दी थी सब खत्म, आगे भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अमन चैन से दुनिया जी रही है। बिल्कुल कानून व्यवस्था 1 नंबर। हम उनको वेलकम करते हैं, बढ़िया बढ़िया करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात है। यहाँ कानून व्यवस्था गृह मंत्री के नाते अच्छा किया क्या? बहुत अच्छा है जी, पुलिस का जो भी है सब बिल्कुल अच्छा है और अच्छे काम हो रहे हैं, गरीबों के काम हो रहे हैं, इसलिए भाजपा की प्रचार हो रहा है जी। अच्छा जी। अरे साहब, ये बताओ कि आप गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी थी, तो नरोत्तम मिश्रा ने काम किया यहाँ? बहुत अच्छा काम किया जी। बहुत रोडे दिए हैं, रोडे दिए हैं बहुत। हर दतिया के किसी क्षेत्र में भी चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, गांवों में, ग्रामीण में, बाजार में, दुकानों वालों कहीं पूछ लो, बस नरोत्तम मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। दतिया में पिछली बार नरोत्तम मिश्रा को 72,209 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 69,553 वोट मिले। नरोत्तम मिश्रा 2008 से ही यहाँ चुनाव जीत रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने जिस राजेंद्र भारती को टिकट दिया वो पिछले 3 चुनाव से उनसे हार रहे हैं।
कांग्रेस ने पहले बीजेपी के बागी अवधेश नायक को टिकट दिया, फिर टिकट काट दिया और फिर राजेंद्र भारती को टिकट दिया। भारती सपा बसपा तमाम पार्टियों में रहे हैं। वीरेश पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती से बात की, जो भगवान का पूजा पाठ करने के बाद घूम घूम कर प्रचार करने में जुटे थे। कि आपका क्या होगा जनाबे अली? नहीं, अब तो वो उनके दिन गिनती के बचे हैं, वो सोचें कि उनका क्या हाल होगा। हमारा तो अब ठीक है, हम तो 3 चुनाव हारने के बाद ही उनके सामने खड़े हैं और पेड न्यूज केस में आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए हैं। तो हम तो जहाँ के तहाँ खड़े हैं। इतना हारने के बाद दर्द नहीं होता? नहीं, दर्द काय का, ये तो जुनून और जल वो है, वो हमारे अंदर जुनून है, हमारे कॉन्फिडेंस है। असली हीरो आप हैं। हाँ जी, हाँ, वाह भाई वाह, बड़ा जलवा है आपका। अरे तो कॉन्फिडेंस की बात है। हमारे सामने बात करके देख लो आपसे। हमारे सामने नहीं आते कहीं वो। अच्छा, ये जी हाँ, रास्ता छोड़ देते हैं। रास्ता छोड़ देते हैं। जानते हैं वो जी। तो बहुत दबंग नेता कहलाते हैं। कौन? वही वो दबंग नेता केवल पुलिस के साथ, पुलिस जब उनके साथ है तब तक वो दबंग नेता है, बाकी वो बहुत डरपोक नेता है। डरपोक जी। दतिया का इलाका यूपी से सटा हुआ है, इसीलिए इस इलाके में समाजवादी पार्टी भी जोर लगा रही है। अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल यादव तक अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। रैलियों में भीड़ भी खूब जुट रही है। जब वीरेश पांडे दतिया में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब डिम्पल यादव की भी पास में ही रैली हो रही थी। का जो रूप है और जो स्वरूप है उसमें बहुत ज्यादा विभिन्नता है। जो यह कहती है वो ये करती नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वीरेश पांडे ने डिम्पल से बात की और जाना कि समाजवादी पार्टी इस इलाके में किसका खेल बिगाड़ रही है। डिम्पल जी, मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना दखल रखती है, कितनी सीटें मिलेंगी? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है और जिस तरह पहले भी समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी ने दिया है और सरकार बनाने का सहयोग दिया है, तो उसी प्रकार वो सहयोग देगी। कई बार यहाँ जीते हुए हैं कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के, कई विधायक रहे हैं यहाँ पर। इस बार आप कितना उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं और रिजल्ट आने पे पता चलेगा। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में करीब 70 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पर वार करने में समाजवादी पार्टी के नेता चूक नहीं रहे। ऐसे में इस इलाके में अगर अखिलेश का असर दिखता है तो फिर नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा। दतिया सीट पर ब्राह्मण और कुशवाहा वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं। सूबे की सियासत में कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनका नाम सीएम की रेस में भी लिया जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।